मैं आमंत्रित कर रहा हूं किशनगढ़ से पधारे पंडित श्री मूलचंद जी लोहाड़े, जो आदिनाथ पंचायत दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं। वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके अपना आज के इस संघ का समाधान में अपना योगदान दें। पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया। नमोस्तु स्वामी जी। सौभाग्य है मेरा कि इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम में मुझे आज अवसर मिला। मैं धन्य भाग्य हूँ। महाराज जी, जब यदि जीवों की संख्या में नित्य प्रति मोक्ष गमन के रूप में ह्रास होता चला जाता है, तो फिर एक दिन जीव समाप्त हो जाने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? आपका असर समझ गया। आपका पूछने का आशय यह है कि हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं और संसार में जीव बढ़ने नहीं है, तो एक दिन संसार खाली हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं होगा कि जीव राशि अनंत है, और अनंत का गणित बड़ा विचित्र होता है। अनंत उसे कहते हैं जिसमें आय न हो और व्यय होते रहे तो भी जो ज्यों की त्यों बनी रहे। आय न हो, व्यय होते रहे, फिर भी ज्यों की त्यों। जैसे भविष्यकाल। भविष्यकाल कितना है? भविष्य कितना है? अनंत है। हर समय भविष्य के गर्भ से एक एक समय निकलकर अतीत के पेट में जा रहा है ना। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं भविष्य कितना आपका? महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मेरे घर परिवार इतना अच्छा
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ऐसा कोई प्रश्न पूछने मेरी जिज्ञासा नहीं है। मेरी तो एक ही जिज्ञासा है कि आपका चातुर्मास अलवर में कैसे हो, उसके लिए मुझे क्या प्रयत्न करने चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए? जाकर के गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम बोली देवादिदेव एक हजाराठ श्री महावीर स्वामी की। संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य एक स्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य एक स्वर मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, आज के इस संघ का समाधान के प्रारंभ में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे आज इस टूंडला ग्राम से प्रसारित होने वाले संघ का समाधान का आनंद ले रहे हैं, उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का गुणायतन परिवार और अहिंसा पदयात्रा संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव 1200 किलोमीटर की लंबी यात्रा इस भीषण गर्मी में तय करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी आपकी यह यात्रा अनवरत चालू है। यह दिगंबरत्व की चर्या का एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोग को देखने और सुनने को मिल रहा है। निश्चय ही वे समाज के लोग, वे नगर के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ ऐसे महान तपस्वी साधु का चरण पड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गुरुवर जाते हैं प्रभावना की ऐसी लहर व्याप्त होती है कि जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं होता है। फिरोजाबाद में पधारे गुरुदेव, वहाँ अभूतपूर्व प्रभावना हुई और यहाँ टूंडला में भी देख रहा हूँ कि फिरोजाबाद से ज़्यादा लोग यहाँ पर उत्साह और उमंग के साथ गुरुदेव के सारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आगे पूज्य गुरुदेव का बिहार आगरा की होने वाला है, लेकिन आगरा वाले तो और पहले से ही लगे हुए हैं, पूरे कमर कस के लगे हुए हैं कि गुरुवार को ले जाना है आगरा और वहाँ चौमासा कराना है। चौमासा कहाँ होगा ये तो समय बताएगा आने वाला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह और उमंग के साथ सब लोग लगे हुए हैं। और अब यूपी ही नहीं, अब तो राजस्थान भी इस नंबर में लग गया और आज राजस्थान के भी लोग आए हैं, अलवर से और किशनगढ़ से। वे लोग भी इस होड़ में लग गए हैं कि हम अपने गुरुवार को अपने प्रदेश में ले जाएंगे, अपने ग्राम में ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। गुरुओं के प्रति यह श्रद्धा श्रावकों में होनी ही चाहिए। बंधुओं, यह श्रावक, यह संस्कार, यह संघ का समाधान कार्यक्रम आपको विदित है कि गुणायतन से प्रारंभ हुआ है और जब से यह प्रारंभ हुआ है तब से अनवरत बिना रुके प्रतिदिन यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो इसे गुणायतन का चमत्कार ही मानता हूं कि एक दिन भी बिना रुके नहीं रहा करता। बंधुओं, जिस दिन गुणायतन साकार हो जाएगा उस दिन यह गुणायतन जो पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना है उसके आधार पर साकार होने वाला गुणायतन विश्व का एक आश्चर्य होगा और जैन दर्शन, जैन समाज के लिए एक अमूल्य निधि होगी बंधुओं। और जो लोग इससे जुड़े हैं इसकी साकार रूप को देखेंगे तो बरबस उनके मुंह से निकल पड़ेगा, वाह क्या अद्भुत है गुणायतन, हम गुणायतन के हैं और गुणायतन हमारा है। यह स्वभाव होने का है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको ये बताते हुए कि लोग
मयंक जी जैन कलकत्ता जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इनके पिताश्री वो मुनि भी हो गए हैं, बहुत सुंदर बात है। ऐसे महानुभाव का सम्मान करते हुए गुणायतन बहुत हर्षित है। आइए श्री अनिल कुमार जी, सुधीर कुमार जी और मयंक जी हमारे आ गए, आइए। और परिवार का जो आप जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री नीरज जैन, मुकेश जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद, उपस्थित नहीं है। और श्री जैन देवी जैन, कैनरा बैंक टूंडला, ये उपस्थित हैं। चले आवे, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप जी जैन, जो आगरा से पधारे हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और आगरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री प्रदीप जी जैन हमारे श्री नीरज जी जैन या जैन देवी जैन का सम्मान कर रहे हैं। अब अपनी तालियों से उनका सम्मान करने में
मैं तो आज आगरा से लौट के आया हूँ, बहुत आगरा में उत्साह है। बस सब पसुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज मह में ओम श्री ओम ह्रीम परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरणारविंद की पूजा अनर्वत प्राप्ति अर्घम रपामिति। चातुर्मास आगरा में करने हेतु बारंबार विनय के साथ निवेदन निवेदन निवेदन। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्ते। कर रहा हूं अनिल भैया जी को प्रश्न के। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, जैसे हम जहाँ तक समझते हैं कि तीर्थंकरों की मुनि दीक्षा सिद्धों के साक्षी में होती है, तो क्या उस वक्त मुनियों का अभाव होता है? बिल्कुल अभाव होता है। तीर्थंकर उस समय उत्पन्न होते हैं जब मार्ग बिल्कुल नष्ट हो चुका है। बच्चे एक एक करके आएंगे और सामने। अपना नाम बोलते जाना और प्रश्न बोलना। अपना स्थान का भी नाम।
मन से करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए और धर्म में दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो। महाराज जी नमस्तु। महाराज जी जाप हंसो नहीं, बोलो तो। हाँ बोलो बेटा, बोलो, घबराओ नहीं। अच्छा थोड़ी देर याद करो, तब तक उसको आने दो। याद करो, हाँ, याद करो, खड़े खड़े यही याद करो। महाराज जी नमस्तु। मेरा नाम अटल जैन है। महाराज जी हम मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? मंदिर में घंटा हम इसलिए बजाते हैं कि हम अपने मन को सावधान कर ले, जाग जाएं। क्यों? हम भगवान के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? भगवान। भगवान कौन है? 3 लोक के स्वामी, हम सबके कल्याण करने वाले ऐसे भगवान के पास जा रहे हैं। तो अपने मन को घंटा बजाकर खबरदार करते हैं, यही मन सावधान हो जा, यहाँ पाप में मत लगना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जा, इसलिए मन घंटा बजाते हैं। महाराज जी नमोस्तु। मेरा नाम उमंग जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जानबूझकर नियम तोड़ने से कितना पाप लगता है? जो बच्चे जानबूझ करके नियम तोड़ते हैं, जो लोग जानबूझ करके नियम तोड़ते हैं, उनको महापाप का भागी बनना पड़ता है। व्रत भंगम महत पापम, व्रत को तोड़ने से बड़ा पाप लगता है। और वे लोग या तो पशु पक्षी बनते हैं या नरक जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम आयुष जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर से लौटते समय घंटा क्यों नहीं बजाते? मंदिर से आते समय, मंदिर में आते समय न जगाते हैं, अब जाते समय क्या जगाएंगे? अब हम जा रहे हैं, भगवान को दर्शन करके दे दिए, ढोक दे दिए, इसलिए जाते समय नहीं करते। समझ गए? ट्रेन आने से पहले घंटी बजती कि ट्रेन छूटने के बाद घंटी बजती है? टुंडला तो जंक्शन है ना, ट्रेन आने को होती तो घंटी बजती कि नहीं बजती? बजती है। तो ट्रेन आने के पहले घंटी बजती है, ट्रेन छूटने के बाद नहीं। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्तु। मेरा नाम है अभिषेक जैन। महाराज जी अभिषेक करने के बाद भगवान का विसर्जन क्यों किया जाता है? अभिषेक करने के बाद भगवान का विसर्जन नहीं किया जाता, पूजा करने के बाद विसर्जन करते हैं। और भगवान का विसर्जन नहीं करते, पूजा का विसर्जन करते हैं। किसका विसर्जन करते हैं? पूजा का विसर्जन, यानी मैंने पूजा का जो संकल्प लिया वो पूरा हो गया। ठीक है, चलो। महाराज नमस्ते। मैं नमित जैन। मेरा सवाल है कि बुजुर्गों की सेवा करने से क्या फल मिलता है? देखो, बुजुर्ग लोगों की सेवा करना
नमस्ते, मेरा नाम संभव जैन है। मेरा प्रश्न है माइक मुख पे लगा। मेरा प्रश्न है कि शाम को घंटा क्यों नहीं बजाना चाहिए? शाम को घंटा न बजाने की एक परंपरा है, उसके पीछे एक और दृष्टिकोण है। जैन धर्म बड़ा अहिंसावादी धर्म है कि शाम को आपने घंटा बजाया, पक्षी वगैरह अपने घोंसले में रहते हैं, उनकी नींद टूटती है, उनको डिस्टरबेंस होता है, वो घबरा जाते हैं। तो ये जीव दया की भावना थी कि रात्रि में घंटा नहीं बजाओ, रात्रि में ज़्यादा ढोल मजीरे न बजाओ। लेकिन आजकल घंटा न बजाने की परंपरा तो है, बाकी चीज़ों में शोर शराबा बहुत होता है, जबकि जैन धर्म पूरी प्रकृति से प्रेम सिखाता है और वो कहता है कि तुम ऐसी प्रवृत्ति मत करो जिससे किसी को भी तकलीफ हो। इसलिए रात में बहुत संयत रहना चाहिए। ठीक है, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि पांच स्थावर जीव होते हैं, उसमें जल है ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसमें जीव पता चल जाते हैं, पर जल और वायु में जल और
नमोस्तु पच्छाल। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम है अन्यजन। पच्छाल को आंखों में क्यों लगाते हैं? प्रक्षाल को आंखों में इसलिए लगाते हैं कि भगवान आप हमारे आंखों में बस जाएं, जिधर देखें आप ही आप देखें, मेरे आंख की अशुद्धि खत्म हो जाए और आपको देखने में समझ। महाराज जी है रक्षक देव के होते मंदिर में चोरी कैसे हो जाती है? इसीलिए तो कहते हैं कोई रक्षक देव नहीं होता, अपना अपना पुण्य पाप ही रक्षक होता है। समझ गए? महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम है परिजन। बाहुबली गोमटेश्वर वाले बाहुबली भगवान का अभिषेक 12 साल बाद क्यों होता है? डेली क्यों नहीं होता? डेली होने लगे तो फिर महत्व ही खत्म हो जाएगा। इतने बड़े हैं, डेली उनका हवा, प्रकाश, धूप और बारिश से हो जाता है। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम याशिका है। हम लोग त्याग क्यों करते हैं? क्या बोले? हम लोग सब त्याग क्यों करते हैं? त्याग क्यों करते हैं ये बताओ। कोई व्यक्ति भोजन करे, समझ गए, और शौच न करे तो क्या होगा? बोलो, गड़बड़ होगा कि पेट गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जितना खाना जरूरी है उतना ही जाना भी जरूरी है ना। समझ गए? तो जितना खाना जरूरी उतना ही जाना जरूरी, इसी प्रकार जितना कमाना जरूरी उतना ही त्यागना भी जरूरी है। समझ गए? तो मेरा नाम अपर्णा जैन है। मेरा प्रश्न है कि 12 बजे के बाद सामग्री क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? किसने बोला 12 बजे के बाद सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए? चढ़ा सकते हैं सामग्री, लेकिन सूर्यास्त के पहले। और ये एक व्यवस्था मंदिर में बना दी। तुम दिन भर सामग्री चढ़ाते रहोगे तो मंदिर की व्यवस्था देखने वाले क्या करेंगे? समझ गए? तो एक मेंटेनेंस की दृष्टि से टाइम अगर फिक्स किया जाए तो नमोकार जप की बड़ी महिमा है। उससे कितना पाप कटता है पता है? नमोकार मंत्र के एक अक्षर को पढ़ने से 7 सागर का पाप कटता है। अरिहंतानम का अ, सिद्धानम का सी, आयरियानम का आ, उज्जायानम का उ, या नमोलोय सब साहुनम में सा। इतना केवल एक अक्षर पढ़ोगे तो 7 सागर के पाप कटेंगे। एक पद पढ़ने पर 50 सागर के पाप कटते हैं। नमो अरिहंतानम बोल दिया 50 सागर के पाप कट गए। नमो सिद्धानम बोल दिया 50 सागर के पाप कट गए। ऐसे 5 पद और पूरा नमोकार पढ़ने से 500 सागर के पाप कटते हैं। इतनी ताकत जाप की होती है। इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि हम सूर्यास्त के बाद मंदिर में घंटा क्यों नहीं बजा सकते? अभी उसका उत्तर दे दिया, चलो उत्तर भी सुना करो। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम प्रांशु जैन है। संगी असंगी और सैनी असैनी क्या एक है? हाँ, संगी कहो, असंगी कहो, सैनी कहो, असैनी कहो, बात एक है। मुझे इनका मतलब जानना। जो मन सही था उनको संगी और जो मन रही था उनको असंगी करते। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम खुशी जैन है। महाराज जी जब माता के गर्भ में तीर्थंकर आते हैं तब माता 16 सपने देखती हैं, पर सभी माताएं एक जैसे सपने क्यों देखती हैं? इसलिए देखती है कि सामान्य प्राणियों में अंतर होता है, पर जितने तीर्थंकर होते हैं उनके गुणों में कोई अंतर नहीं होता। शरीर के रंग में अंतर हो सकता है, शरीर की ऊंचाई में अंतर हो सकता है, उनकी आयु में अंतर हो सकता है,
लेकिन 24 के 24 तीर्थंकरों के गुणों में कोई अंतर नहीं होता। और 24 के तीर्थंकरों को जन्म देने वाली तो महाराज जी, मेरा नाम प्राची जैन है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब भगवान को चारों दिशाओं में बोला जाता है तो जहाँ भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर होती है तो उस तरफ पीठ करके क्यों नहीं बैठा जाता, और जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारा चेहरा किस तरफ होना चाहिए? देखिए, पहला क्या पूछा, जब भगवान को चारों दिशाओं में हम बोलते हैं तो तस्वीर की तरफ पीठ क्यों किया जाता है? देखो, तस्वीर की तरफ पीठ यथासंभव नहीं करना चाहिए, और यदि करना ही पड़े तो तस्वीर ऊपर रखना चाहिए, हमारी पीठ बचे। और ऐसे देखा जाए तो भगवान को मुख्य रूप से पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके बैठाया जाता है, समझ गए? और पढ़ाई करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर अपना कंसंट्रेशन और बढ़ाना है तो अपनी टेबल दीवार के पास लगाओ, ताकि सामने से कोई दिखे नहीं, जो आए वो पीछे रहे और पूरा कंसंट्रेशन बने। उत्तर नॉर्थ साइड में फेस करके बैठो। नमस्ते महाराज। नाम झलक जैन है। मेरा यह प्रश्न है कि भगवान जी का अभिषेक देखने से क्या लाभ होता है, और जल्दी में अगर हम अभिषेक ना देख पाए तो क्या हानि होती है? भगवान का अभिषेक देखने वाले के पाप कटते हैं, शाति से पुण्य का बंध होता है, उसका सम्यक दर्शन मजबूत होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा उसकी गहरी होती है। और जो लोग अभिषेक नहीं देख पाते वो इनसे वंचित रह जाते हैं। और इसका ये भी प्रतीक है कि उनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के अभिषेक के पहले स्नान कर लो। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम उज्जवल जैन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैलाश पर्वत पर मनुष्य गमन संभव है कि नहीं है? संभव है, असंभव नहीं है। चलिए, इसके चाय पीने पर बोलते हैं उसमें निकोटीन होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और चाय के प्रोसेसिंग में जीव हिंसा होती है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का आगरा में नगर प्रवेश सोमवार, आगामी सोमवार दिनांक 6 तारीख को प्रातः समय में बहुत ही धूमधाम के साथ, भव्य प्रभावना के साथ होगा। जो लोग भी इस, सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस मेरा सवाल ये है कि महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर क्यों हैं? महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर क्यों हुए? आप अपने भाई बहनों कौन से नंबर की हो? कितने भाई बहन हो? एक भाई एक बहन हो? तो बड़ी हो कि छोटी? तुम अकेली हो? एक भाई है ना? तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है कि छोटा? तो तुम छोटी बहन क्यों हुई? इसका जवाब है नहीं, है ना? ऐसे ही भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर ही क्यों हुए, इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलो। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम दिशा जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर इंसान से कोई भी पाप हो जाए तो
तो इंसान को क्या प्रायश्चित करना चाहिए जिससे पाप का क्षय हो जाए? इंसान से पाप हो तो प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित में वो ताकत है जो बड़े बड़े पाप को भी साफ कर दे। शास्त्रों में इतना तक लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या हो जाए, यहाँ तक कि मुनिराज से भी धोखे से हत्या हो जाए, तो गुरु से प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। प्रायश्चित में इतनी बड़ी ताकत है। शुद्ध मन से प्रायश्चित करो। छोटे मोटे पापों का प्रायश्चित भगवान के चरणों में जाकर अपने दोष प्रकट करके नमोकार की जाप से कर लो, और बड़े दोष हो तो गुरुजनों से उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा